आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं क्लास 9th क्वेश्चन बैंक्स का। ये क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि क्लास 9th में टोटल 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़कर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हें सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा बुक परचेज करना चाहिए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओजवाल बुक्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करने वाले हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। तो चलिए साइंस के क्वेश्चन बैंक से शुरू करते हैं। ये बुक 2026 एग्जाम के लिए है। बेसिकली ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए इसका सील कट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप पेज टर्न करते हो वैसे ही आपको सेम इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो आपने शुरू में देखा था। फिर आगे आपको इस बुक का कंटेंट देखने को मिल जाता है, और इस बुक में सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है। यहाँ आप कंटेंट में भी देख सकते हो कि सब कुछ चैप्टर वाइज यहाँ पे दे रखा है। अगर आपका मन करे तो आप इसे देख लीजिएगा, अदरवाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस बता रखा है कि कितने चैप्टर्स आएंगे और किन चैप्टर्स का कितना वेटेज रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे वो चैप्टर वाइज ही दिखेंगे। जैसे कि चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसमें आपको पहले चार्ट्स एंड पैराग्राफ्स के थ्रू समझाया गया है चैप्टर। उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक कि आपको इसमें आपके ही कॉमन मिस्टेक्स एंड एरर्स भी बता दिए जाते हैं, जो शायद से आप अपने आंसर राइटिंग में करते होंगे। तो इस बुक में आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर को समझाया गया है, उसके बाद उसके बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो भी एक टाइप के नहीं, सारे टाइप के, एमसीक्यू भी, सब्जेक्टिव वाइज भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब कुछ। इसमें आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बताए हुए हैं, और अगर आपको अभी से प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे खत्म होता है साइंस के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन क्वेश्चन बैंक्स को आप लोग कहाँ से परचेस कर सकते हैं और इनमें आपको डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन बैंक्स आपको अमेजॉन में भी देखने को मिल जाएगा और ओजवाल के साइट में भी देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक ही अंतर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, वो है एमआरपी का। ये बुक्स आपको अमेजॉन में 1595 का मिलेगा और ओजवाल के साइट में आपको 1276 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख के ही साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये बुक्स ओजवाल के साइट में आपको 319 रुपया सस्ता मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग परचेस करेंगे ये बुक को तो आप लोग ओजवाल के साइट से ही करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अभी आपके लिए एक और खुशखबरी है। अगर आप लोग ये बुक्स ओजवाल के साइट से परचेस करते वक्त मेरा कूपन कोड रिसेप्ट10 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बुक आपको ओजवाल के साइट में 1276 रुपए का मिल रहा था, अब वो बुक आपको 1148 रुपए का मिल जाएगा। तो मैं इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर बाई जरूर से कर लीजिएगा, और मेरा कूपन कोड रिसेप्ट10 जरूर से अप्लाई करिएगा ताकि आपको ये बुक्स और सस्ते मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स बुक के रिव्यू की तरफ। इसका सील हटाने के बाद आप पेजेस टर्न करोगे तो आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें भी आपको सिलेबस एंड वेटेज देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, और सबसे पहले आपको डेली प्लानर दिया हुआ है जिसमें आप हर दिन प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है आज। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आपको हर एक चैप्टर में चार्ट्स एंड माइंड मैप्स के थ्रू समझाया गया है हर एक चीज, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और इस बुक के लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। इसमें भी आपको सील हटाने के बाद वही सेम इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो आपने इस बुक के सबसे फ्रंट में देखा था। फिर आगे बढ़ते ही आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको वही चार्ट्स एंड पॉइंटर्स के थ्रू आपको चैप्टर समझा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करवाएंगे। इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आपको इन सभी बुक्स में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक्स की तरफ। ये बुक इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स का है, लेकिन बहुतों के स्कूल में कम्युनिकेटिव कोर्स भी चलता है, तो उसका भी आज हम लोग रिव्यू कर देंगे। तो अगर हम लोग बात कर लें इंग्लिश के लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स के बुक का, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में वही लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल्स एंड एनालिटिकल पैराग्राफ्स पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लिटरेचर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर समझाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और इसी में आपको एक पार्ट में ग्रामर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह रखा था कि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेटिव का भी रिव्यू करेंगे, तो इस बुक में कुछ अलग नहीं है, दोनों बुक सेम है, बस अंतर लिटरेचर का है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपको अलग लिटरेचर के चैप्टर्स मिलेंगे और कम्युनिकेटिव में आपको लिटरेचर के अलग चैप्टर्स मिलेंगे। बाकी इन दोनों बुक्स में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। तो बस यहीं पे खत्म होता है क्लास 9 के क्वेश्चन बैंक्स का
रिव्यू। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आपको इन बुक्स को लेना चाहिए या नहीं। इन बुक्स को परचेस करने वक्त आप मेरा कूपन कोड ऋषभ10 जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का अच्छे से रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा।